हेलो हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो वेलकम टू बायोलॉजी कोचिंग इंस्टीट्यूट, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो आइए हम लोग एक ऐसे इम्पोर्टेंट टेबल के बारे में जानेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपके सेकेंड चैप्टर जो है ना, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, उसी में वो टेबल है। और वो टेबल जो है ये आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। ये टेबल इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये जो टेबल है ना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी टेबल से इतना क्वेश्चन बना है इस टेबल से, और बच्चा टेबल समझ के वो लाइन बाय लाइन पढ़ते जाता है। ठीक है, और टेबल को ध्यान नहीं देखता है। फिर इस टेबल से ही बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, तो आइए इस टेबल को समझते हैं। ठीक है, और लर्न भी करते हैं। तो आओ देखो, सबसे पहले इसमें दिया हुआ इस टेबल में कि ये कुछ कैरेक्टर्स दिए हुए हैं और इसके 5 किंगडम, हम लोग जानते हैं 5 किंगडम है। ठीक है, देखो इसमें लिखा है कैरेक्टर में सेल टाइप क्या है, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, वो सब देखेंगे। तो देखो इसमें सबसे पहले है पहला किंगडम है मोनेरा। किंगडम मोनेरा हम लोग पांच किंगडम के बारे में पढ़ते हैं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। हम लोग 5 किंगडम के बारे में पढ़ते हैं ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। ये सब एकदम टिप्स पे याद होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो मोनेरा में जो सेल टाइप होता है वो कैसा होता है। मोनेरा में सेल टाइप कैसा होता है, तो प्रोकैरियोटिक होता है। मोनेरा में जो सेल टाइप होता है वो कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। और प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक, फंजाई में भी यूकैरियोटिक, प्लांटी में भी यूकैरियोटिक और एनिमिलिया में यूकैरियोटिक। क्या एक चीज़ याद हो गया कि मोनेरा में जो सेल टाइप है, सिर्फ मोनेरा में ही जो सेल टाइप होता है वो कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक। लेकिन अब देख रहे हैं बाकी सब में यूकैरियोटिक है, बाकी सब में यूकैरियोटिक है। सिर्फ और सिर्फ मोनेरा जो है ना उसी में जो सेल टाइप होता है वो सिर्फ कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, बाकी सब में यूकैरियोटिक होता है। ठीक है, अब दूसरा सेल वॉल की बात करेंगे। देखो सेल वॉल मोनेरा में कैसा होता है और प्रोटिस्टा, फंजाई, अब इन सब में कैसे कैसे होते हैं और देखते हैं। तो सेल वॉल मोनेरा में सबसे पहले देखो मोनेरा में सेल वॉल कैसे होते हैं। मोनेरा की जो सेल वॉल होती है वो नॉन सेल्यूलोजिक होती है, मतलब पॉलीसेकेराइड प्लस अमाइनो एसिड। और प्रोटिस्टा में सेल वॉल तो होता ही है। देखो मोनेरा का सेल वॉल कैसा होता है, नॉन सेल्यूलोजिक होता है, पॉलीसेकेराइड और अमाइनो एसिड होता है। और प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा की जो सेल वॉल होती है वो कुछ में ही प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन सम, मतलब कि सारे प्रोटिस्टा ऑर्गेनिज्म में ना सेल वॉल नहीं होता है, सिर्फ कुछ ही में प्रेजेंट होता है। अब फंजाई में प्रेजेंट विथ काइटिन, फंजाई में सेल वॉल होता है लेकिन काइटिन के साथ। ठीक है, प्लांटी में भी सेल वॉल होता है सेलुलोज के साथ, लेकिन एनिमिलिया में सेल वॉल नहीं होता है। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनाया है, क्वेश्चन ऐसे बनाया है कि इसमें से कौन सा किंगडम है जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो सेल वॉल किसमें एब्सेंट होगा, प्लांटी में, सॉरी एनिमिलिया में। तो एनिमिलिया में जो एनिमिलिया में क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे, तो एनिमिलिया में क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होता है, याद रखना है आपको। ठीक है, इससे ये क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन कि सेल टाइप से बनेगा, और किसका बनेगा कि इसमें से कौन से किंगडम का जो सेल टाइप है वो कैसा है, प्रोकैरियोटिक है। तो कौन से किंगडम का सेल टाइप प्रोकैरियोटिक है, मोनेरा का। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये कि जो 5 किंगडम हम लोग पढ़ते हैं उसमें से कौन से किंगडम का जो सेल वॉल है वो एब्सेंट होता है, सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होता है। तो कौन सा जाएगा, एनिमिलिया जाएगा, याद रखना है एकदम टिप्स में। ठीक है, अब दूसरा है मोनेरा। मोनेरा का जो तीसरा पार्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में देखते हैं। तो मोनेरा में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो सिर्फ मोनेरा में ही नहीं होता है। मोनेरा में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उसमें तो नहीं होता है, एब्सेंट होता है, बाकी सब में देखो प्रेजेंट होता है, बाकी सब में प्रेजेंट होता है। क्या बोला मैंने ये बोला कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो मोनेरा में क्या है, एब्सेंट है। देखो लिखा है। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंगडम जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो बताओ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसमें एब्सेंट होगा, तो मोनेरा में एब्सेंट होगा, बाकी सब में प्रेजेंट होगा। देखो प्रोटिस्टा में भी प्रेजेंट है। ठीक है, और फंजाई में भी प्रेजेंट है, प्लांटी में प्रेजेंट है और एनिमिलिया में भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो याद रखना है आपको। अब चौथा हमारा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोनेरा कैसा है, इन सब का जितने भी 5 किंगडम है इन सब की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बारे में देखेंगे। तो देखो मोनेरा का और प्रोटिस्टा का, इन दोनों का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो कैसा होता है, सेलुलर होता है। ठीक है, सेलुलर होगा। लेकिन फंजाई की बात करें तो फंजाई का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसा होता है, मल्टी सेलुलर होगा और लूज टिश्यू के साथ होगा, मल्टी सेलुलर या फिर लूज टिश्यू होगा। प्लांटी की बात करेंगे तो टिश्यू या ऑर्गन होगा। ठीक है, एनिमिलिया में टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, इन सब पे इंडिविजुअल क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ इनमें से कौन से ऐसे किंगडम है, कौन से ऐसे किंगडम है जिनकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो सेलुलर होती है। तो क्या मार्क करोगे, मैं ऑप्शन देता हूँ, मोनेरा, प्रोटिस्टा,
फंजाई कि बोथ 1 and 2? ऑप्शन क्या जाएगा बताओ? बोथ 1 and 2, मोनेरा और प्रोटिस्टा। इन दोनों की जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कैसी होती है? सेलुलर होती है। इन दोनों की जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कैसी होती है? सेलुलर होती है, याद रखना है, ठीक है। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में देखेंगे। देखो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन सबका देखो एक चीज़ तो कंफर्म होता है कि एनिमिलिया को छोड़ करके, किंगडम एनिमिलिया को छोड़ करके मोनेरा से लेकर के प्लांटी तक, इन सब का एक चीज़ कॉमन है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्या? ऑटोट्रॉपिक है। देखो ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक। फंजाई को भी छोड़ दो, ठीक है। मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया और प्लांटी। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, इन तीनों में क्या होता है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक कॉमन है, क्या है? ऑटोट्रॉपिक है। फंजाई का एक होता है कि वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है, तो वो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, सेपरोफाइट्स, उनको बोलते हैं सेपरोफाइट या पैरासाइटिक, ठीक है। प्लांटी एकदम ऑटोट्रॉपिक है, फोटोसिंथेटिक, ठीक है। और मोनेरा की जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रॉपिक होता है, ठीक है। कीमोसिंथेटिक भी होते हैं एंड फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, और हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं, सेपरोफाइटिक, पैरासाइटिक, इनमें सब कुछ पाया जाता है, ठीक है। और प्रोटिस्टा में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है कैसा होता है? ऑटोट्रॉपिक है, मतलब फोटोसिंथेटिक होगा और हेटेरोट्रॉपिक भी होगा, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक दोनों होगा किसमें? प्रोटिस्टा में। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि कौन से ऐसा किंगडम है जिसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो ऑटोट्रॉपिक भी होता है और हेटेरोट्रॉपिक भी होता है? बताओ, मैं ऑप्शन देता हूँ, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, बताओ किसमें जाएगा? प्रोटिस्टा में। याद रखना है आपको, प्रोटिस्टा में जाएगा, ठीक है, याद रहेगा, प्रोटिस्टा में जाएगा, ठीक है, जो याद रखना है इसको, ठीक है। अब देखो, अब दूसरा देखते हैं फंजाई का। तो फंजाई के मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है? तो फंजाई का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है? हेटेरोट्रॉपिक होता है, मतलब सेपरोफाइटिक भी होते हैं और पैरासाइटिक भी होते हैं, याद रखना। प्लांटी, तो प्लांटी में क्या है और देखते हैं, ये भी याद रखना। प्लांटी का मान लो क्वेश्चन पूछेगा ऐसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम, जो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा है? सिर्फ ऑटोट्रॉपिक है, फोटोसिंथेटिक है, तो क्या जाएगा? प्लांटी, याद रहेगा। एनिमिलिया में क्या होता है? एनिमिलिया में फोटोसिंथेटिक, एनिमिलिया तो फोटोसिंथेटिक कर नहीं सकते हैं यार, ठीक है, ये तो बात ही क्लियर हो गया। तो मतलब ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक का मतलब कि वो दूसरे पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, ठीक है। तो हॉलोजोइक भी है और सेपरोफाइटिक भी है, ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था इसके बारे में, और अगर ऐसे ही लाइन बाय लाइन आपको चाहिए वीडियोस तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और फिर उसके बाद आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आपको डेली ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें, ठीक है, हेल्पफुल है। अब जाहिर सी बात है मैं पूरा अच्छे से लाइन बाय लाइन मार्क करके पढ़ा रहा हूँ, क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे मैं बता रहा हूँ इसमें। तो पूरा चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो यार, ठीक है, बाय।